ऑडियो ओके ओके। अक्षय सर हाथ दिखाइए ना। अरे दिखा अक्षय सर सर वो दिखाइए ना। अरे रुक जा अक्षय सर इधर बड़ा दिन है सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, जिम्मेदारी निभाने का डे है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पीछे बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अरे मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आएँ, वोट करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे, अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आज के लिए? बहुत बढ़िया है। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए। अक्षय सर हाथ का गर्दन नहीं मिला। अक्षय सर सर आपने वो टॉयलेट बनाया था होटल के बगल में, वो सड़ गया है, तो नया मेंटेन कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। कर रहे हैं? हाँ मेंटेन कर रहा हूँ। इस पे काम कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ BMC वालों से। बिल्कुल कोई बात नहीं। और वो लोहे का है इसलिए रोज सड़ता है, रोज उस पर पैसा लगाना पड़ता है। बोल देते हैं, बात कर लेते हैं। वो BMC उनका ध्यान रखने वाले। अरे डब्बा आपको देना है, मैं लगा देता हूँ। डब्बा तो मैं दे चुका हूँ। वो सड़ गया है सर। हाँ तो वो सड़ गया तो वो BMC ध्यान रखेगी। BMC नहीं कर रही है सर। चलो सर, बात करेंगे ना, मैं चलो सर भाई सर एक फोटो हाथ वाला अक्षय सर चले सर आप कुछ कहना चाहेंगे, वोट कितना जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स महाराष्ट्र पे सब लोग जाइए, वोट कीजिए। आज वोटिंग डे है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आप इतना सुबह आकर स्पेशली आपने लाइन भी मैंने अंदर देखा, सबको फोटो भी दिए, कितना अमेजिंग मोमेंट होता है जब ऑडियंस आपको देखती है और आपसे बहुत कुछ सीखती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज वोटिंग का। और बहुत अच्छा लगा मुझे तो देखो जो वाकई आए, आई होप कि और ज़्यादा भारी मात्रा में आए और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशली अगर तो बताते हैं बस आपका इसको भाई बड़ा देते हो ना। साइड पे लगा थोड़ा जी ले रहा हूँ। ज्यादा आगे मत आओ। नहीं फरहान धोया जी जस्ट वन सेकंड। फरहान जी यहाँ पे सर लेट इट डाउन। बस थैंक यू सर। मैं हमारे मुंबईकर्स को यही कहूंगी कि आप सभी बाहर आके वोट करें, जल्द से जल्द कीजिए। हर बार चर्चा होती है कि मुंबई में वोटिंग क्यों इतना कम है, इस बार हम कर दिखाएं, क्योंकि जो आप वोट करते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं तो आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये हाथ पे ये निशानी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रजातंत्र लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर बाहर आएं और आपके नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। मुंबई की बेटी को वोट देंगे जनता? बिल्कुल, मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है और मुंबई की बेटी को न सिर्फ वोट देंगे, आप एक मौका देंगे सच्चाई के लिए, अच्छे ढंग से काम करने के लिए, पूरे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। I think it's been great. She's put up a very good fight, and she's always been someone that's been pro-development with a career as stalwart like as hers. Having spent 30 years in social service, another 20 in politics, I think she's genuinely itching to do real good, and we are seeing that as we see, reactions from the ground. Public is, showing us their support, and I hope people come out in, high margins and come out and vote, exercise your fundamental right as being a citizen of voting, and I definitely think, we'll see, but I can only pray and hope that things work out.
आफ्टरनून में वोट फॉर राइट। फिर भी अपील कीजिए लोगों को वाइट वोट करो, बहुत जरूरी है देश के लिए। आप भी सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू गो एंड वोट, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। हॉलीडे मत बनाइए, जस्ट गो एंड वोट मैन। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ओके, थैंक यू सर। अरे फोटो बाबा, अरे दादा पुढे नको जाऊ, पुढे नका नको जाऊ ना, पुढे जात नाही ना। मैडम मैडम साइड प्लीज, मैडम। सर विथ फॅमिली अरे थांब ना, एक मिनिट साहेब, थांबा एक मिनिट। सर फिंगर सर, फिंगर प्लीज, वोटिंग फिंगर सर, वोटिंग फिंगर। मैडम मैम थैंक यू। भाई थोड़ा पीछे आओ ना यार, खाली कर पीछे आओ ना। हेलो मैम, इकडे मैम, इकडे मैम पीछे आओ ना। परफेक्ट, पीछे आएगा। आ रहे आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और किसी को तकलीफ ना हो। आइए जरूर वोट कीजिए। How would I appeal means I'll say this only. I appeal to you, please come and vote. It's ridiculous that कहना पड़ता है कि आपको आगे वोट करना है। ये आपका शहर है, आपका स्टेट है, आपका देश है। अगर आपके दिल में देश के प्रति प्रेम है, स्टेट के प्रति प्रेम है, तो आके वोट कीजिए, आपकी जरूरत है, बस इतना ही। महाराष्ट्र इज चार्ज्ड अप टू वोट दिस टाइम। आई फील रूरल महाराष्ट्र इज वेरी चार्ज्ड अप टू वोट। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। मैं पर्सनली मैं कामशेत में बहुत रहता हूँ। आई हैव अ होम देयर। सो लोकली तो मुझे इश्यूज के बारे में पता है, और उनके सेंटिमेंट के बारे में भी जानता हूँ। आई थिंक रूरल महाराष्ट्र में अच्छी भारी इसमें वोट पड़ना चाहिए। एक मिनट जाने दो। सर थोड़े चलो दादा, मला फक्त रिएक्शन पाहिजे सर, थोड़ा अरे वो पापा, मैं देता हूँ सबको कर लेता। फ्लाइट है 2 मिनट। अरे यार देखिए, आ जाओ जल्दी। वोट करना एंड सब चाहिए। इधर सर, सर जरा हट जाओ, अभी हो गया, हाथ में लगे जोड़ता। मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि लोगों को बाहर आकर वोट करना चाहिए, भारी संख्या में वोट करना चाहिए। वोटिंग हर एक का अधिकार है, कर्तव्य है, और जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन अलायंस ने लोगों के लिए काम किया है,
आगे भी काम करना चाहेंगे उनको वोट देना चाहिए। दादा फिंगर दादा फिंगर मैम यस थैंक यू। हाजिर जवाबी के लिए आप जाने जाते हो, क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? 1 मिनट भाई, क्या होने जा रहा है? इलेक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है? 1 मिनट सर, किसकी सरकार आएगी? महायुति, महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी की आएगी सरकार। क्या अनुमान है सर आपका, कितनी सीटें? अभी ये अनुमान तो न्यूज वाले लगाएंगे, हम अपना एक ही अनुमान है जो लगा रहे हैं आज। नहीं, आपके दो भाई चुनाव में हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आप हो, तो कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा। नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन है पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? 1 मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया। ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो भाई आपके चुनाव में हैं। दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे जी। इतना आकलन में कर रहा हूँ। गांव है, लेकिन हम लोग जो करने आए वो वोटिंग है और वो सबका राइट है, वो सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना जरूर है। उसमें आजकल महिलाएं ज्यादा लाइन में खड़ी होती है, वोट परसेंट में भी महिलाएं या तो इक्वल होती है या ज्यादा होती हैं। तो महिलाओं में आजकल डेमोक्रेसी को लेके, वोटिंग राइट को लेके ज्यादा समझदारी है, ज्यादा अवेयरनेस है। शायद तो हो सकता है। आप कुछ अपील करेंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है वोट के लिए? नहीं, मैंने तो अपील किया, आज का दिन जो है इम्पोर्टेंट दिन है, आप प्लीज जाके वोट कीजिए, ये आपका राइट है और यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। I wish this could be answered. I will just say one thing. Please vote. Voting is important. That's what is important. I don't think we should comment on politics. We are entertainers. We make films. But yes, voting is very, very important because we cannot sit and crib and complain if we've not voted. Exactly. I feel like we as citizens, that's our responsibility and we can't be saying कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अगर हम लोग घर से निकल के वोट नहीं कर सकते। तो be to foresee a future in respect of that, we should all vote. How you think voter apathy can be addressed? Sorry, what voter apathy? The people who are not coming youngsters out. Youngsters especially. I think आप लोग जितना I think it's through your medium and our medium. जितना बोल सकते हैं। मैंने जंगिस्तान में भी यही बोला था कि वोट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपका हक है, आपका अधिकार है और आपको 100% वोट करना है। और आई थिंक काफ़ी लोगों को लगता है कि इनकन्वीनियंस होगी। आई डू हैव टू कमेंड, मेरी लास्ट टाइम भी वोटिंग इधर इसी सेंटर में थी हमारी, एंड बहुत ही अच्छे से फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इट्स वेरी क्विक, 5 मिनट लगते हैं वोट करने के लिए। सो एवरीवन हू इज लिसनिंग, प्लीज़ नो दैट यू कैन टेक दैट 5 minutes ऑफ योर स्केड्यूल एंड कम एंड वोट। थैंक यू। अरे नहीं, फ्लाइट फिंगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक जगह पे खड़े होने को बोला, वहीं खड़े होइए प्लीज। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर रेजिडेंट्स। अरे गाड़ी बस रकुल जी नहीं बराबर यहाँ पे on a left रकुल जी जैकी मैम, रकुल सर, ये आदत सी हो गई इनको। आंटी को अंकल बोल देंगे। इधर रकुल जैकी करते हैं। इधर फोटो रकुल जी रुकिए ना, जैकी रकुल जैकी अरे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा।
देखिए, मैं चाहूंगी कि ये जो आंकड़ा है 6%, ये बहुत जल्द बढ़े और भारी से भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। रही बात मुद्दों की, तो मेरे ख्याल से जो नेता के मुद्दे होते हैं वो जमीनी मुद्दों से बहुत अलग होते हैं। हमारे नेताओं के मुद्दे हैं जाति, धर्म, लव जिहाद वगैरह वगैरह, लेकिन जो असल आदमी है, जो हमारी आम जनता है, उनके जमीनी मुद्दे बहुत अलग हैं। उनके मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, अच्छी सड़कें, किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, जो स्थिति बन रही है, इन सब को लेकर आम जनता बदलाव चाह रही है। तो मैं चाह रही हूं कि बहुत जल्द हमें सिर्फ और सिर्फ विकास नजर आए महाराष्ट्र में, सिर्फ और सिर्फ प्रगति, उन्नति नजर आए। अगर हम बात करें तो जाति और धर्म के बारे में बिल्कुल बात न करें, हम बात करें विकास के बारे में, हम बात करें शिक्षा के बारे में, अच्छी सड़कों के बारे में, हम बात करें जॉब्स के बारे में। आज युवा पीढ़ी जो है वो बेरोजगारी में त्रस्त है। क्यों? ऐसे कई ऑटो रिक्शा वाले हैं जिनके पास MBA डिग्रीज हैं, जो BCom ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है, इसके बारे में कोई ना कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाया जाए। युवाओं की आपने बात की, कई युवा ऐसे हैं जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे? आज छुट्टी का दिन है, कई लोग जो है वो छुट्टियां मनाने का है, क्या संदेशा देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज लड़ने का दिन है। तो कृपया अपने घरों से बाहर निकलें, नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाएं और लोकतंत्र के उत्सव में बड़े उत्साह से, बड़े जोश से आप भाग लें अपना मतदान देकर। देखिए, हम कहते हैं, सोचते हैं कि अरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, अगर हम न जाएं, वोट न करें तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, एक एक वोट मायने रखता है। तो प्लीज बाहर जाएं और ये मत सोचें कि आज छुट्टी का दिन है, बिल्कुल नहीं है, आज लड़ने का दिन है। आज बहुत ही शुभ दिन है फिर से वोटिंग का। वोटिंग हमारे लिए एक भारत का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों है पर्व? क्योंकि हर भारतीय को वोट देने का एक गर्व है। ये एक ऐसा त्योहार है इस पृथ्वी पर, यदि हर भारतीय ये समझ ले बस, तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं इस धरती पर, समाज में, मनुष्य में, वो एक आपकी वोट से, आपकी वोट की चोट पता नहीं है कितने लोगों को ठीक कर सकती है। एक पहली चोट है जो ठीक करने के लिए होती है। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। ऐ मेरे भारतीयों, शिकायतें तो हम सब करते हैं, मुश्किलों से तो हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए इतने उत्साह से वोट करने निकलते हैं? नहीं निकलते। बहुत सारे ज्ञानियों को मैं जानता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को जानता हूँ, बातें तो करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, कभी सरकार की, कभी सरोकार की, कभी समाज की, कभी मनुष्यों की, कभी कम्युनिटी की। खामियां निकालना बड़ा आसान है, खामियों को दूर करने के लिए क्या आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो ज़रूरी होता है। बस कुछ मत करिए, आज के दिन घर से निकलिए, वोट तो दीजिए, कम से कम वोट की शक्ति को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। ये कितना गौरवमयी दिन है, कितना गौरव वैभवशाली दिन है। आज के लिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी आवश्यकता इस धरती पर है। एक वोट की शक्ति कितनी बड़ी होती है। कभी कभी अयोग्य लोग इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि योग्य लोग ज्ञान देने में रह जाते हैं, वोट नहीं देते। आप ज्ञान न दीजिए, ध्यान दीजिए। ज्ञान से दुनिया नहीं चलेगी, ध्यान से चलेगी। तो बस यही आज का हमारा संदेश है आप सभी के लिए। आप सभी प्यारे लोग हैं, अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। पुरुषार्थ जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, वो परिश्रम दिखता है मेरे देश की तरक्की पर, मेरे मोहल्लों की तरक्की पर, मेरे कॉलोनियों की तरक्की पर, मेरे सड़कों की तरक्की पर, मेरे विकसित भारत के लिए, मेरे विकसित महाराष्ट्र के लिए, मेरे विकसित मुंबई के लिए, और तो और मेरे विकसित जुहू के लिए। घर से निकलो, आगे आओ, सोचो समझो, बटन दबाओ, हर बुराई पर नुकीली चोट दो,
वोट दो, वोट दो, वोट दो मेरे भारतीयों। सर ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनको आप अपने वोट के थ्रू दूर करना चाहेंगे अपने मतदान से? नहीं देखिए जी, आपकी उम्मीदें हैं इस चुनाव से? हमारी खामियां तो देखिए एक गिनाएंगे तो 5 करोड़ निकलेंगी, लेकिन बस इतनी ही खामियां हैं कि चरित्र बहुत कम बचे हैं धरती पर मनुष्यों के अंदर। जिम्मेदारियों पे बैठे तो बहुत लोग हैं, योग्य पदों पर अयोग्य लोग बैठे हैं। और इसका छनावट, इसकी बुनावट, इसकी तरावट, इसकी शुद्धता तभी होगी जब आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो। ऐ मेरे भारतीयों, घर में बैठे पता है आपको जितने भी तंत्र चल रहे हैं, सरकार हो, सरोकार हो, समाज हो, संसार हो, आपको पता है आपको कितनी बड़ी ताकत दी है परमात्मा ने। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट। वही नहीं आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे, भाई वो कर लो, फिर कोई बुराई नहीं रहेगी। धीरे धीरे देखिए कुछ ही वर्षों में भारत कहाँ पहुँच गया है और अब कहाँ पहुँचेगा। सिर्फ इसीलिए ना कि अब आप जाग गए हैं, बस संगठित हो गए हैं, जाग गए हैं, तो उसका प्रभाव भी देखिए आप। कुछ लोग छुट्टी मना रहे हैं वोट के दिन को। भाई देखिए वही है ना, जैसी जिसकी बुद्धि वैसी उसकी शुद्धि। परमात्मा भी देखो ना, ज्यादातर लोग फिर कितनी समस्याओं से, जटिलताओं से जूझते हैं। पहले मंदिरों में भीड़ होती थी, अब सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों में भीड़ है। क्यों? क्योंकि चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, बदल गए इंटेलेक्चुअल्स देश के। यूं आ गई है हानि। जहां जहां आना है वोट देने, वहां छुट्टियां मना रहे हैं। लो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे तो कल फंसोगे, कहीं ना कहीं सिस्टम में फंसोगे। फिर बोलेंगे सिस्टम बहुत करप्ट हो गया। तुम थे करप्ट, तुमने सबसे पहले करप्शन किया अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर। तुम्ही से प्रारंभ हुआ है ये सब बुराई का खेल। ऐ मेरे खिलाड़ी सुधर जा। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। युवा देश का संभल रहा है, दिशा देश की बदल रहा है। भारत भाग्य विधाता जागे, युग परिवर्तन में ढल रहा है। मती घुमाओ, बहुमत लाओ, हिम्मत ताकत अब दर्शाओ। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। यही हमारा संदेशा है इस जनता के लिए। ऐ मेरे प्यारे लोगों, घर से निकलो, आगे आओ, सोचो समझो, बटन दबाओ। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। नमस्कार। बहुत सारे लोग गिव अप कर लेते हैं, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो वोट नहीं करते हैं। बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें अपने शहर और अपने देश पर गर्व होना चाहिए एंड वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर डेमोक्रेसी। सो एक्सरसाइज योर डेमोक्रेसी, एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। एंड उतना तो कर सकते हैं ना हम अपने शहर के लिए, फिर हम बैठ के कंप्लेन करते हैं, उससे बेटर आके वोट कर लें। जी ये जानना चाहेंगे कि जो लोग वोटिंग के दिन को छुट्टी मान के घर बैठ जाते हैं, बोलते हैं एक वोट से कुछ नहीं होगा मेरे, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक एक से ही पूरी आवाम बनती है और पूरा देश बनता है, और हमारे एक वोट से ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन गवर्न करेगा हमें और कैसे गवर्न करेगा हमें। तो आपका एक वोट भी जैसे एक बूंद पानी से पूरा ग्लास भर जाता है, वैसे आपकी एक वोट से ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपका एक वोट जैसा सब सोचने लगे तो फिर आप हमारे शहर का क्या होगा। सो डोंट अंडरमाइन योर ओन राइट टू वोट एंड योर इम्पोर्टेंस एंड योर पावर। थैंक यू। मैंने जाके अभी वोट देकर मैं आ रही हूँ। मैं हमारे देश के जितने भी हमारे इस एरिया में रहने वाले सभी जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आकर वोट देने के लिए आइए और देश के भविष्य के लिए ये आपका ड्यूटी है वोट देना। आप जरूर आइए और वोट दीजिए। आपका संबंध यूपी से भी है। यूपी से एक नारा इस बार चुनाव में बहुत चला है, बटेंगे तो कटेंगे। इसको लेकर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अपील करने के लिए आई हूँ, लोगों से कहने के लिए कि वोट देना कितना जरूरी है, ताकि आप अपना जो भी आप चाहते हैं लेटर ऑन इन लाइफ, आपको इस महाराष्ट्र से मुंबई से जो चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आप वोट देंगे तो आपका भी पूरा ये मिलता है। मैडम क्या कार्य बहुत बढ़िया रहा है। वोट देने के लिए आराम से आकर सब लोग वोट दे सकते हैं। प्लीज कम एंड वोट। I would like to say that we are here today obviously to vote, and I think it's important for everyone to step out
everyone's voting booths are close to their homes. They've arranged it in such a wonderful way. So you need to just take that little time, and it's so important to come and vote now instead of sitting later and saying, trying to cry about it. So come and vote today. Today is your day to step out and vote.